आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी जो काफ़ी समय से सुर्खियों में चल रहे हैं, फिलहाल हमारे साथ उपस्थित है। कुछ मुद्दों को लेकर जो बातचीत करेंगे, कांग्रेस की बात करें, जजपा की बात करें, बीजेपी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात, सब मुद्दों को लेकर जो है बातचीत करेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जो है जरूर दीजिए। फिलहाल मनोज राठी जी हमारे साथ उपस्थित है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर पहला सवाल, जैसे कांग्रेस के द्वारा कल कार्यक्रम जो है किया जा रहा है, विपक्ष जो है आपके समक्ष, और दावा किया जा रहा है कि जो ये कल कार्यक्रम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव का असर भी दिखेगा और एक तरह से कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन जो है हिसार में किया जा रहा है। देखो, इस कार्यक्रम को कांग्रेस का न कह के अगर आप हुड्डा का कहो, हुड्डा साहब ये कार्यक्रम कर रहा है तो अच्छा लगेगा। कांग्रेस का कार्यक्रम का मतलब है कांग्रेस के सभी नेता आने, सभी नेता तो आएंगे नहीं, केवल हुड्डा गुट आएगा। तो हम इसको हुड्डा का ही कार्यक्रम कहें तो अच्छा लगेगा। नहीं, जैसे कि अभी हमने जयप्रकाश जी कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी बात करी। उनका कहना है कि कांग्रेस में तो गुटबाजी दिखाई देती ही नहीं है, तो कार्यक्रम होता है जैसे कहीं और कार्यक्रम होता है तो वो वहीं चले जाते हैं, तो गुटबाजी शब्द कांग्रेस में नहीं है। सारी दुनिया को ही पता है, कल देख लियो, कल आपको स्टेज पर खड़ी गुटबाजी दिखेगी। कांग्रेस में गुटबाजी चरम सीमा पर है और कांग्रेस का अभी तक संगठन तक नहीं बना है। ना बनने का कारण क्या है? गुटबाजी, बिखराव है कांग्रेस के अंदर। मन ऐसा लगा है कि हाईकमान की चलती ही नहीं। कई बार प्रयास करे उन्होंने गुटबाजी खत्म करने के, लेकिन मेरे ख्याल से तो मन लगा नहीं चलेगा। कांग्रेस रहेगी या नहीं रहेगी, गुट में टूटेगी, क्या होगा तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन अगर कल की आप बात करोगे तो कल की रैली मैं तो मानूंगा ये हुड्डा साहब का शक्ति प्रदर्शन है। चौधरी दीपेंद्र सिंह जो भाई सांसद हैं, उनका शक्ति प्रदर्शन। ये तो कहीं ना कहीं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करने का कार्यक्रम, सच्चाई तो ये है। बाकी तो आपके सामने हो, कल स्टेज पर देख ली क्या होना है। दावा किया जा रहा है हजारों की भीड़ आएगी, 15-20 हजार कुर्सियां जो है वहां पर लगा दी गई है, और भी लगाए जा रहे हैं, और जो पंडाल है, जो टेंट है, वो और लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। आखिर हजारों की संख्या में दावा भी किया जा रहा है। तो कल आपके सामने होंगे कितने लोग आएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। खैर, हुड्डा साहब रैली जहाँ भी करते हैं तो पब्लिक तो आ ही जाती है। मतलब आम आदमी पार्टी के नेता हो गए भी आप मानते हैं कि पब्लिक आ जाती है? हाँ हाँ, ये तो सच्चाई है। फिर चाहे आम आदमी पार्टी का हो चाहे कहीं हो, तो सच्चाई है। ये देखो, जो सत्य है वो सत्य बताते हैं। हम राजनीति से ऊपर उठ के बात करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। आज बीजेपी रैली करे तो फेल हो जाएगी हमेशा, जेजेपी रैली करे तो फेल हो जाती है। आज प्रदेश के अंदर दो ही पार्टियां ऐसी हैं जिनके खींचे से जनता खींच के आती है। जैसे कांग्रेस के रैली में भी ये जनता खूब आती है, और खासकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर रैलियाँ जो है कामयाब हो जाती हैं। और आम आदमी पार्टी की आपने पिक्चर देखी होगी। अरविंद केजरीवाल जी आदमपुर आए थे, कितने लोग, लाखों की संख्या में लोग आए थे। जब अरविंद केजरीवाल जी प्रोग्राम करते हैं, छोटा सा कार्यक्रम जींद में रखा था, लाखों की संख्या में वहाँ लोग पहुंचे थे। इसलिए आज प्रदेश के अंदर दो ही पार्टियों की फाइट होगी, आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस। एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, जैसे अभी आपने कहा कि आदमपुर में इलेक्शन में आए थे, तो उसका असर जो है आदमपुर के इलेक्शन में इतना रिजल्ट की बात करें देखने को नहीं मिला। इलेक्शन दो ही जगह चला गया ना। इलेक्शन कुलदीप को हराने वाला था और इलेक्शन कुलदीप को जिताने वाला था। जब दो ही जगह चुनाव चला जाए तो चुनाव हमेशा खिंचता है और वोट दो ही जगह जाता है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा कम वोट मिला। बाकी ऐसा नहीं है कि वहाँ मैं प्रत्येक गांव में गया, हर गांव में एक ही बात थी, भाई आम आदमी पार्टी को वोट देके खुश है, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, भाई आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। लहर एक आप जैसे आप कह रहे हो, लेकिन लहर जो है इलेक्शन में दिखाई नहीं दी। हाँ देखो, ये सच्चाई है कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात मैं आपको कहूँगा कि लोगों की भावनाएं आम आदमी पार्टी के साथ आज भी। आज बिजली आंदोलन छेड़ा हुआ हमने। बिजली आंदोलन के तहत हम गाँव में जाते हैं तो बड़ी शिकायतें आती हैं। कल भी बिजली मंत्री के सामने एक महिला बेचारी कहती थी, मैं आत्महत्या कर लूँगी, इतना बिल आ रहा है। गांव में हर घर की कहानी है, हर घर में बिजली का बिल ज़्यादा आता है, चाइनीज मीटर लगे हुए हैं, बिजली के रेट ज़्यादा हैं। हमने बिजली आंदोलन छेड़ रखा है कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर 600 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, किस प्रकार पंजाब के अंदर 600 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। हम दिल्ली और पंजाब के अंदर एक घर को 21,600 रुपये की बिजली मुफ्त देने लग रहे हैं एक साल में।
तो हमारा सवाल रहा हमेशा, खट्टर साहब आप क्यों नहीं दे सकते? आपको भी देना चाहिए, आप मुख्यमंत्री हो पिछले 10 साल से प्रदेश के। कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया हमारी सरकार आई तो बिजली 300 यूनिट फ्री पाएगी। फिर आम आदमी पार्टी का रह कहाँ गया? जैसे आम आदमी पार्टी जो बिजली के मुद्दों को बात करती है तो बिल को लेकर बात करती है, तो कांग्रेस भी अब बिजली के बिल को लेकर बात कर रही है कि हमारी सरकार आते इतने यूनिट बिजली फ्री तो है। कहीं ना कहीं हमने खुशी है इस बात की कि आम आदमी पार्टी की बातों का असर तो होने लगा है। कम से कम आम आदमी पार्टी ने जो बातें उठाती हैं उनको मानने तो लगे सभी पार्टियां। मैं तो चाहूँ कि बीजेपी भी घोषणा कर दे तो क्या दिक्कत है कि हम 600 यूनिट बिजली फ्री देने लग रहे हैं। मैं तो खट्टर साहब से बार बार प्रार्थना करता रहूँ, करो। आम आदमी पार्टी ने तो 13 टोल टैक्स उठवा दी पंजाब से। बीजेपी वाला भी कहूँ हिसार वाला बंद करवा दो, हिसार के चारों तरफ बिगन मचा रहा, बैरिकेड चार टूल लगा दी। हिसार से अगर कोई पेशाब करने के लिए भी हिसार से बाहर जाओ तो टोल भर के जाना पड़ा उसे, इतना बुरा हाल करा क्या हिसार का। इसलिए तो हम कहने लग रहे हैं जो आम आदमी पार्टी काम करने लग रही है। पंजाब के अंदर देख लो आप, कितने कच्चे कर्मचारी पक्के कर दिए, 40,000 नई भर्तियां कर दी, बिजली फ्री दे दी। कितने ऐतिहासिक काम आम आदमी पार्टी ने करे। और नहीं तो विधायक पिलसण बंद करती, बैरिकेड हम कर दो, लेकिन कोई नहीं करने लग रहा। ये कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो कांग्रेस भी ऐसा कदम कोई नहीं उठाने लग रही। राजस्थान में सरकार है इनकी, कहो आप पूछो उनको विधायकों की पिलसन क्यों नहीं बंद करने लग रहे। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा बिल्कुल साफ, जो काम आम आदमी पार्टी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकती। वायदे तो सारे करें। आम आदमी पार्टी की 2 प्रदेश में सरकार है, हमने एक वायदा आप ऐसा गिना रहे जो हमने कराया और काम धड़तल पर न कराया हो। और कांग्रेस केरल के तो मैं गिना दूँ 50। अब चाहे हिमाचल में इनकी सरकार है, राजस्थान में इनकी सरकार है। ये लोग वायदा जरूर करते हैं लेकिन काम नहीं करते। हाँ ठीक है, पुरानी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है तो खड़ी है, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस डाउन होने लग रही है। कारण कि झूठे वायदे करना और अलग अलग स्टेज पर अलग अलग वायदे करना। जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ न्यारी बात बताएंगे, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी अलग अलग बात बताओ। हिरवाल में जाओ तो वहाँ के नेता हैं अजय यादव, वो न्यारी बात बताते हैं। फरीदाबाद में जाओ तो वहाँ के नेता न्यारी बात बताते हैं। न्यारी स्टेज पर न्यारे जो वायदे करते हैं उनके कारण कांग्रेस में बिखराव है, कांग्रेस में भारी फूट है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगे कांग्रेस खत्म होने वाली है और यहाँ आम आदमी पार्टी कांग्रेस से आगे आ। और जैसे अब कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन के टाइम में, अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस ही विकल्प होगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो आम आदमी पार्टी कहाँ गई? अच्छी बात करें, विकल्प काम करने वाले होंगे। पंजाब में आपने देखा, लोगों ने काम करने वालों को चुन लिया, तो इस प्रदेश के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। कारण होगा विकास की बातें करने वाले, कारण होगा काम करने वाले और ईमानदारी की सरकार देने वाले। आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार हैं और ईमानदार सरकार देते हैं। अगर बेईमानी को करता हमारा मंत्री पा जाए तो उसको भी हम जेल में ठोकने का काम करते हैं, जब विधायक पा तो विधायक को जेल में ठोकने का काम करते हैं। पंजाब में देख सकते हो। अगर कांग्रेस और बीजेपी इस प्रकार का उदाहरण हमें दिखाए तो जनता मानेगी इनकी बात। बाकी ये तो लूट खसोट मचाने में पूरा विश्वास रखते हैं। आप दावा करो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगा, लेकिन जेजेपी की बात करें तो दुष्यंत चौटाला जी की रैली में तो सीएम के नारे लगते हैं। करकी भाई काका लिखड़िया कि मैं नारे मरवा ले, नारे मरवा के तुम नहीं ने लो तोड़ गरी, इन्हें लो टूटी को कर नारा तोड़वाई थी और के रोला था। इन्हें लो अगर नहीं टूटती तो हम मानते मजबूत थे, लेकिन जब 2 फाड़ हुई टूटी ये इन्हें लो तो मान लो जेजेपी भी खत्म होगी और इन्हें लो भी खत्म होगी। एक बात आप नोट करो, जेजेपी एक बार जनता को बका के वोट लेगी, 5, 7, 10 सीटें आ गई। बार ऐसे थोड़ी आवे। जब ये लोगों को 10 सीटें मिली तो उस टाइम पर इन लोगों ने कहा था कि हम बीजेपी को जमुना पार भेजेंगे। एक बड़ी बात। और फिर भाई बात सुन ले, दोनों छोरा चालू बहुत हैं, कान काट गए। जो जिताऊ कैंडिडेट देखे उनको पकड़ के आखिरी में टिकट देगी। ये एक बात था भाई, नारदंड के अंदर उदाहरण दूंगा, दादा गौतम था, जिताऊ कैंडिडेट था, मजबूत था, उसको पटापट हो गया, अपने टिकट दे गए, वो जीत गया, जीत्या बजा जो तुम्हारी दी। तो अब की बार ऐसी सूट थोड़ी बैठेगी। अब की बार कैंडिडेट कहाँ से ले आएंगे? मैं तो एक ही बात पूछना चाहूँ जेजेपी के साथियों से, उनके पास कैंडिडेट ही नहीं है आज के दिन, उनकी टिकट लेने वाला कोई नहीं पाओगा। अब देखिए, समय आने दो, अपन दिखाऊंगा। आम आदमी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं इलेक्शन जो आता है तो एक मुद्दा जरूर आता है SYL पानी का, जो कहीं ना कहीं आदमपुर में देखने को भी मिला, उसका असर भी जो है देखने को मिला। तो SYL मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे कि आने वाले चुनाव में जनता जो है, एक सवाल होता है कि ये पानी क्यों नहीं मिला हरियाणा? ये तो देखो जो पूर्व में सरकारें रही हैं उनके लिए सवाल है।
भाई पंजाब में सरकार रही है अपना कांग्रेस की, और केंद्र में भी कांग्रेस की, हरियाणा में भी कांग्रेस की। जब तीनों स्टेटों में कोई सरकार हो और फिर पानी ना हो तो उनने गड़बड़ करिए। आज बीजेपी की सरकार सेंटर में थी कितने 10 साल से, पंजाब में बीजेपी रही है गठबंधन में शिरोमणि अकाली दल के, और हरियाणा में बीजेपी रही है, फिर पानी नहीं आया। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि पानी की समस्या जो है समस्या नहीं है, ये तो केंद्र सरकार ने बिना बात बना रखी है ताकि इसको दिखाया जाए और वोट लिया जाए। केंद्र सरकार चाहेगी पानी आ जाएगा। एक बात बताओ, मोदी जी ने दादरी रैली में एक बात कही खड़े होके कि मैं पाकिस्तान में जाने वाला 80 लाख क्यूसिक पानी को रोक के हिंदुस्तान को देने का काम करूँगा। हिंदुस्तान का हिस्से का पानी पाकिस्तान में जाने लग रहा है 80 लाख क्यूसिक, उसको रोकूंगा। 2019 में स्टेटमेंट दी थी, और बोले मैं हरियाणा को पानी दूंगा, राजस्थान को पानी दूंगा। मैं तो बार बार पूछूं, कोई एक ईंट बीजेपी वाला लगाई हो तो मैंने बता दो, कोई बांध बनाया हो, रोकने का प्रयास कराया हो, कोई फाइल चलाई हो, कोई मीटिंग इस बात पर हुई हो। सच्चाई क्या है उनको पता है। अगर बांध बना देंगे और पानी रोक के हरियाणा में दे दिया, पंजाब को दे दिया, राजस्थान को दे दिया, तो तीनों स्टेट लबालब हो जाएंगे पानी से। इसलिए सारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगी। सच्चाई में ये राजनीति करने का एक मुद्दा है, इसलिए केंद्र सरकार इसको हल नहीं करना चाहती, ये बीमारी को खत्म नहीं करना चाहती। ये सारा का सारा जो है केंद्र सरकार का एक बड़ा गेम है। पूर्व में सरकार आई उनकी भी यही सोच रही है, आज मोदी की सरकार है उसकी भी यही सोच। चलो, जैसे अब कांग्रेस की तरफ से जो है यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आने वाले समय में इस तरह का कोई कार्यक्रम रैली किया जाएगा, कोई शक्ति प्रदर्शन जो किया जाएगा जिसका असर जो है आने वाले चुनाव में दिखाई दे? बिल्कुल बिल्कुल। आम आदमी पार्टी देखो, आज भी बिजली आंदोलन चला हुआ आम आदमी पार्टी का, पूरे 90 हल्कों में बिजली आंदोलन चला हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जी स्वयं आए थे हरी झंडी दिखाने के लिए बिजली आंदोलन को। मैं तो एक बात कहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने मन बना लिया है, वो महीने में 2 बार हरियाणा के अंदर आएंगे, और हरियाणा के अंदर तो ऐसी हवा पलटेगी कि जनता के मन में और बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही नाम रहना है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी, झाड़ू का निशान और अरविंद केजरीवाल। सारी दुनिया को पता है अरविंद केजरीवाल गारंटी देता है, वो जिस चीज़ की भी गारंटी देता है वो काम पूरा करता है। ये ही एक मर्द की जबान है। इसलिए हम कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता धरती पर नहीं है। उसने मुंह से जो शब्द काट दिया वो पत्थर की लकीर बन जाता है, और उसको हम काम को पूरा करने का काम करते हैं। एक इशारे पे आम आदमी पार्टी चलती है, अरविंद केजरीवाल का जो इशारा होगा उसी पर आम आदमी पार्टी चलेगी। आम आदमी पार्टी के अंदर न कोई गुट है न कोई फूट है। लेकिन कांग्रेस में आप देखोगे तो वो राहुल गांधी कुछ बोलने लग रहे, नीचे वाले कुछ बोलने लग रहे, अलग अलग उनकी स्टेटमेंट, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, कोई सौदा है नहीं। इसलिए कांग्रेस को तो ले बैठेगी उनकी फूट, और बीजेपी जेजेपी को ले बैठेंगे उनके कर्म, जो उन्होंने कांड कर रखे हैं वो लेके बैठेंगे। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है प्रदेश के अंदर। सीएम साहब बार बार करते रहो बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं महिलाओं को आगे ले जाना चाहूँ। पता नहीं बैरी का आड़ कहाँ के बात करें, जगह जगह रेप होने लग रहे हैं, जगह जगह महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज शाम को दिन छिपने के बाद महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती। इतनी बड़ी दहशत मैंने अपने जीवन में नहीं देखी हरियाणा के अंदर। रोहतक का भी एक मामला सामने है। रोहतक का नहीं, अनेकों मामले ऐसे, मैं उदाहरण देने लग जाऊं तो यहाँ 10 घंटे लग जाएंगे। रोहतक के अंदर एक लड़की को उठा के स्कूल से आने लग रही थी, उसको अपहरण करके और उसका गैंग रेप किया गया, होटल में ले गए। लेकिन अभी तक होटल मालिक को न तो गिरफ्तार कराया, न होटल को सील कराया, न होटल में बिल्डोजर चलाया, क्योंकि बीजेपी का है ना वो। और हमने तो ये भी सुना है जो गैंग रेप करने वाले अपराधी थे उनको बीजेपी के एक पूर्व मंत्री की पूरी सपोर्ट है, उसके चेले चपाटे हैं। वो पूर्व मंत्री भी इसी प्रवृत्ति का आदमी है, वो महिलाओं का विरोधी प्रवृत्ति का आदमी है। तो फिर ये जो लोग कहते हैं कि महिलाओं को हम ये करेंगे वो करेंगे, खाली बात बात करते हैं, काम नहीं करते। अगर काम करना होता तो चंडीगढ़ में एक महिला कोच थी, मैं आपसे पूछना चाहूँ, उस कोच ने बेचारे ने गोडे रगड़ लिए कि इस मंत्री संदीप सिंह ने मेरे साथ गलत काम किया, क्या उसको हटाया मंत्री पद से? काट हटाया? नहीं हटाया ना। यही बात सोचने की। फिर महिलाओं के प्रति सम्मान कैसे रह गया? हिसार में एक कागज बिनने वाली महिला को की इज्जत लूटने का प्रयास किया जाए। आज क्यों नहीं है सुरक्षित? जगह जगह दरिंदे क्यों खड़े हैं? क्योंकि उनका हौसला बढ़ा हुआ है। जो अपराधी हैं उनकी बीजेपी के नेता सपोर्ट करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं तो उनका हौसला बढ़ गया। हौसला बढ़ गया तो आज प्रदेश में जगह जगह महिलाओं के साथ अत्याचार होने लग रहा है। बड़ी बड़ी जो महिलाएं, नामी जो महिलाएं हैं, उनके मामलों में कभी संज्ञान नहीं लिया जाता। आपने देखा नहीं कितने दिन जंतर मंतर पर देश की ओलंपिक खिलाड़ियों ने धरना दिया, क्या बीजेपी का सांसद गिरफ्तार होया? अरे यार, कोई आरोप किसी आम आदमी पर लगा दे, 2 मिनट में उठा के भीतर गिर देते।
आप ईडी की बात करो, सीबीआई की बात करो, सबकी सब एजेंसियां विपक्ष पार्टियों के लिए रख रखी है। खुद के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं करते, सबके सामने जग जाहिर है। आज सारी दुनिया के अंदर क्लियर हो चुका है कि हिंदुस्तान में महिलाओं के साथ जितनी क्रूरता इस सरकार में हुई है आज तक कभी नहीं। जैसे रोहतक में जैसे आपने कहा कि कार्रवाई को लेकर तो 3 लोगों को जो है गिरफ्तार कर दिया, चौथे की जो है तलाश जारी है, तो आप दावा कर रहे हो कि सरकार द्वारा की सहायता की जा रही है। बहन बेटी की को इस प्रकार इज्जत लूटे, स्कूल से आई रास्ते में किडनैप कर लिया, होटल में ले गए, इस प्रकार की इज्जत लूटने वाले आदमियों को गिरफ्तार करो, उनको तो गोली मार देनी चाहिए। मैं तो कहूं कि सरकार ने अगर उनको फांसी पर नहीं चढ़वाया तो ये सरकार क्या है फिर? जनता देखने लग रही है। आज उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दे देंगे, उनको थोड़ी देर में छुटवा देंगे। आपने देखा नहीं इन्हीं की बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट, वो मामला तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने मान्या, सीबीआई ने मान्या कि उसका मर्डर हुआ है। सीबीआई ने मान लिया, कितनी बड़ी संस्था है भाई, इसका मर्डर हुआ है। लेकिन मर्डर में 2 ही नाम सामने आए, उसको मरवाने वाले पर्दे के पीछे कितने बीजेपी के नेता थे, किसी का नाम सामने को नहीं आया। और उनकी भी जमानत हो गई 8 महीने में। पहला बार मैंने ऐसा कैसे देखा कि 302 में 8 महीने में उनकी जमानत होगी। रे कितने बड़े चेहरे को मृत्यु के घाट उतारा, और वो बीजेपी की अभिनेत्री थी। इससे साफ जाहिर हुआ है कि बीजेपी पार्टी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है। इनके नेता जो है, इनकी सोच महिलाओं के प्रति किस प्रकार की है, ये उदाहरण आपके सामने है। ज्यादा मैंने बताने की जरूरत भी को नहीं जनता के सामने। चलो नू के मामले की बात करें तो सर, सरकार की किस तरह से भूमिका देखते हैं कि नू में जो हिंसा हुई है, लोग जो है वहां पर एक तरह से जिंदगी की दुआ मांग रहे थे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। पहली बात तो मैं यही बताऊं आपने, मैं कल अखबार में अपना जो कांग्रेस का पूर्व नेता था नबी साहब, आज़ाद नबी इस तरह नाम है उनका, वो जो पूर्व नेता रहे हैं कांग्रेस के, जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी स्टेटमेंट थी कि 600 साल पहले कश्मीर के अंदर कोई मुस्लिम नहीं था, सारे कश्मीरी पंडित थे, और उनका धर्मांतरण करवा के उनको मुसलमान बनाया गया। 1500 साल पहले हिंदुस्तान में सभी हिंदू थे, उनका धर्मांतरण करके उनको मुसलमान बनाया गया। इसका मतलब क्या है कि हिंदू भी और मुस्लिम भी सब भाई हैं, सबकी प्रणाली तो एक ही है, सबका दादा तो एक ही है। जब हमारा खून एक है सबका, तो फिर लड़ाई किस बात की? ये तो षड्यंत्र था बीजेपी का, और उसमें बीजेपी सफल नहीं हो पाई। ये षड्यंत्र था हिंदू मुस्लिम का, मोटा लेवल पर झगड़ा करवाना, लेकिन ये उनकी सफलता इसमें नहीं मिली, तो वो उल्टी पड़ गई उनके। साफ बात है। एक वो बजरंगी था बेचारा, सब्जी सब्जी लगाएगा, अपना गुजारा कराया करता, बीजेपी के नेताओं का बकाम आ गया, और वो बकाम में बीजेपी के नेता उसको यूज कर गए, और जैसे उसको यूज होया उसका काम बन गया, और जब पुलिस ने पकड़ा तो बीजेपी के नेताओं ने कह दिया इस तरह हम इसने कौन जाना, बजरंग दल में था, बजरंग दल वाले भी बोले हम भी कौन जाना इसने, वो गरीब घर का बालक है, भीतर करवा दिया। मैं तो बार बार लोगों से पूछता हूँ, बार बार बड़े बड़े नेताओं से पूछता हूँ, इस देश के अंदर 1.5 करोड़ नेता हैं, और कई करोड़ इसके अंदर बड़े बड़े अधिकारी रहे हैं, IAS IPS उनके पूर्व में हैं, आज के हैं। इतने लोगों के बच्चों का नाम आज तक किसी दंगे में नहीं आया। बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेश पढ़ते हैं, और हमारे बच्चों के यहाँ बका के उनसे दंगे करवाए जाते हैं। क्या किसी नेता का अभी नाम आया आज तक? नहीं आया ना। यही बात सोचने की है कि उनके नेता जो हैं, उन नेताओं के बच्चे जो हैं, वो पैदा हुए हैं अपने बाप वाली कुर्सी संभालने के लिए। भाई मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, विधायक का बेटा विधायक बनेगा। कितने आपको मैं नेता गिना दूं, वो लगे हुए हैं जोड़ तोड़ में कि मेरा छोरा बन जा। उदाहरण के तौर पर आप कल की विपक्ष वाली रैली देख लो भाई, हुड्डा साहब की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चक्कर में है कि मेरा छोरा दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री कैसे बने। और कई नेता उसके आसपास घूमे, जैसे अपने जयप्रकाश का जिक्र किया। मैं बताऊं जयप्रकाश जेपी भी ने सोचा है कि तय तो बन जा लोकसभा का चुनाव लड़के सांसद, और तेरा छोरा बन जा कलायत विधायक, वो भी इस फिराक में। मैं अनेकों नेता आपको गिना दूं, वीरेंद्र सिंह देख लो, छोरा को सांसद बना लिया, IAS की नौकरी छुटवा ली। हर नेता ये चाहता है कि विधायक और मंत्री उसका बेटा बने।
और कोई तीसरा आदमी ना आगा, या तीसरा आदमी आगा को तो दंगा में धकेल दो, वो लट खाया जा, वो मरिया जा, और उनके ऊपर हम अपनी राजनीतिक रोटी सेको। आप कामयाब हो, फिर अपने बच्चों को उन सीटों बिठा दो, फिर वो अपने बच्चों को उन सीटों बिठा देंगे। तो भाई साधारण आदमी का नाम कहाँ रहेगा, साधारण आदमी का नंबर कब आएगा इस राजनीति में? ये बातें सोचने की हैं। और हम यही जनता को बताना चाहवा कि हम उन नेताओं के साथ हैं, हम उस पार्टी के साथ हैं जिसके अंदर ये नहीं है कि मेरे बाद मेरा बेटा। इसीलिए हम कहते हैं कि आम आदमी पार्टी इस देश का भविष्य है, न कि कांग्रेस और न बीजेपी। जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी के नेता मनोज राठी हमारे साथ उपस्थित दावा कर रहे हैं कि कोई भविष्य की बात करें तो आम आदमी पार्टी जो है देश का भविष्य है। और कल की रैली को लेकर भी बात करी, जजपा को लेकर भी बात करी, बीजेपी को लेकर बात करी, कांग्रेस को लेकर बात करी, और कई मुद्दों पर जो लेकर है जो मनोज राठी आम आदमी पार्टी के नेता ने बात की। फिलहाल कल भी आपको रैली की तस्वीरें दिखाएंगे, और जो भी कोई रैली से जुड़ी जानकारी होगी तो आपके समक्ष रखें। आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। देखिए स्वतंत्र भारत में आकाश की दिनेश के साथ हिस्सा।